तो फाइनली जिस आर्क का सबको इंतजार था, द जेजू आइलैंड आर्क, वो सीरीज में आ चुकी है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों को बता दूं कि इस एपिसोड में मोस्टली फाइट सीन्स हैं, तो इसको प्लीज डिसलाइक मत करने लग जाना। और आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जापान के 4 एस रैंक हंटर्स और कोरिया के 4 एस रैंक हंटर एक फ्रेंडली फाइट कर रहे होते हैं। और फाइट कुछ इस प्रकार है कि आपको सामने वाले अपोनेंट को बैक को टच करना है या फिर उसके हैंड रिस्ट को पकड़ना है। और ये फाइट ग्रुप में होगी, मतलब कि स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। और इनकी फाइट देख के चॉय जोंग इन गो गुनी से पूछता है कि क्या ये अरीना टॉप टियर मैजिक जेम से बना है, जिसपे चेयरमैन बोलते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जेम्स के स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे। और इसके बाद फाइट में सबसे पहले मा डोंगसुक हार जाता है और उसके कुछ सेकंड बाद ही लिम टाई ग्यू भी हार जाता है। और दूसरी तरफ हंटर चा अपने अपोनेंट को हरा देती है और जाती है हेल्प करने के लिए मिस्टर बेक की। लेकिन तभी उसे पीछे से एनर्जी सेंस होती है किसी की और वो रिफ्लेक्स में उसे पंच मार देती है, जिसके बाद उसका अपोनेंट पागल सा हो जाता है, उस पर अटैक करने लगता है उसको हार्म करने के लिए। और वहीं पे गोटो रियोजी उसको रोकने के लिए भी नहीं बोलता, जिसपे एट दी एंड संग जिनवू बीच में आ जाता है हंटर चा को बचाने के लिए। और जिनवू हंटर चा को बचाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, ये फ्रेंडली मैच नहीं रहा। और वो बंदा ये सब ना सुनकर जिनवू पे भी अटैक करता है, लेकिन पलक झपकते ही जिनवू उसे उठा के पटक देता है। और ये चीज देखकर जापान के हंटर भी शॉक हो जाते हैं कि इतनी आसानी से जिनवू ने ये कैसे कर दिया। और गोटो रियोजी भी अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि क्या ये सच में एक मेज हंटर है। वहीं पे जिनवू हंटर चा से कहता है कि बस करते हैं, हमें हार मार लेनी चाहिए अब, क्योंकि मिस्टर बेक भी हार गए हैं। जिसके बाद हंटर बेक सोच रहा होता है फुल पावर पे आने के बाद भी वो हरा नहीं पाया। और तब वहाँ ट्रांसलेटर आके जिनवू को कहती है कि गोटो रियोजी से फाइट करना चाहता है। और जिनवू ओवरऑल गोटो का इरादा समझ जाता है। फिर वो भी सोचता है कि यही सही मौका है डीमन कैसल के बाद उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए। और वो हाँ बोल देता है हंसते हुए, जिसे देख के गोटो रियोजी थोड़ा चिढ़ जाता है। और ट्रांसलेटर गोटो रियोजी को बताती है कि जिनवू की एक शर्त है कि आपको ऑल आउट होकर लड़ना होगा, जिसपे गोटो रियोजी हंसता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है लीजू ही के घर का, और वो न्यूज में रेड की अनाउंसमेंट देख रही होती है। तब उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना। तो वो बोलते हैं कि आज उसका डे ऑफ है। और वो बाहर बालकनी में आके किसी को फोन करती है और वो उनसे पूछती है कि जेजू आइलैंड के सेंट्री टीम के बारे में। और इसके बाद हमें फिर वापस से अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोटो वर्सेस जिनवू की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। यहाँ तक कि कोरिया के हंटर भी एक्साइटेड होते हैं जिनवू की फाइट देखने को। तब हंटर चा हंटर बेक को बोलती है कि क्या तुम इन्हें नहीं रोकोगे, जिसपे हंटर बेक बोलते हैं कि नॉर्मली तो हमें रोकना चाहिए क्योंकि एक असैसिन और मेज हंटर की लड़ाई है, लेकिन तुम्हें और मुझे दोनों को जिनवू पे भरोसा है। और फिर जिनवू तब कुछ कह ही रहा होता है कि गोटो रियोजी उस पे अटैक कर देता है बिना कुछ बोले। और लास्ट मूवमेंट पे डॉज करते हुए जिनवू कहता है अभी मैंने बोलना खत्म नहीं किया था, जिसपे गोटो रियोजी सोचता है कि इतनी स्पीड और मूवमेंट के साथ तुम क्लेम करते हो कि तुम एक मेज हंटर हो, तुम्हारी सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगा। और वो जिनवू पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और गोटो रियोजी के सारे अटैक को जिनवू बड़े आराम से डॉज कर रहा होता है, जिसे देख के कोरिया और जापान दोनों के हंटर हैरान हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिनवू बीच बीच में हंस देता है। और ये चीज देखकर गोटो गुस्सा हो जाता है। और इधर मा डोंगसुक कह रहा होता है कि मैं तो अटैक देख तक नहीं पा रहा हूँ और जिनवू से डॉज कर रहा है, ये तो खुद में ही बड़ी बात है। इसके बाद गोटो सोचता है कि ये जितना डॉज करेगा मुझे उतना ही गुस्सा आएगा, तो वो अपना मन बदल लेता है और फुल पावर अटैक करता है, जिससे जिनवू पे एक छोटा सा कट पड़ जाता है। और दूसरे अटैक के टाइम जिनवू गोटो के फिंगर पकड़कर रोक लेता है और कहता है मैंने अपनी आंखें लगभग खो ही दी थी। लेकिन गोटो रियोजी ये सोचकर गुस्सा होता है कि अगर जिनवू चाहता तो उसकी रिस्ट पकड़कर जीत सकता था, लेकिन इसने हाथ पकड़ा। जिसपे गोटो रियोजी कहता है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और जिनवू रिप्लाई करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने क्या बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसे हारना चाहोगे। फिर दोनों थोड़ा सा पीछे आके पावर अप कर रहे होते हैं। और ये देखकर हंटर बेक कहते हैं कि अगर ये लड़े तो दोनों में से कोई भी सही सलामत वापस नहीं आएगा। और तब हंटर बेक और हंटर चा जिनवू को पकड़ के रोक लेते हैं। और सेम जापान के हंटर भी गोटो के साथ करते हैं। और हंटर बेक जिनवू से कहते हैं कि बस करो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर किसी को कुछ भी हुआ तो। और वो ट्रांसलेटर को बोलते हैं कि अनाउंसमेंट करो फाइट ओवर की। तब जिनवू सोचता है कि वो थोड़ा सा ओवर चला गया था, लेकिन अब उसे सबकी स्ट्रेंथ का अंदाजा है। और साथ ही साथ उसने अपने शैडो सोल्जर्स भी इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जापान के हंटर अरीना से जा रहे होते हैं और वहाँ ट्रांसलेटर कहती है प्रेसिडेंट गो गुनी से कि आप रेड की डिटेल मुझे और वाइस गिल्ड मास्टर दोनों को भेज दीजिएगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जिनवू वहाँ आता है और प्रेसिडेंट से
रेड को लेकर कुछ बात करता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो गोटो ryuji से फोन पे बात कर रहा होता है और वो कहता है कि वो एक एक्सेप्शनली स्किल्ड हंटर है, जिसपे वो बंदा कहता है लेकिन वो तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, जिसपे गोटो ryuji कहता है कि पता नहीं। और वो बंदा पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो गोटो उसे जिन्वू का नाम बताता है और वो बंदा कहता है कि ये बंदा तो रेड लिस्ट में ही नहीं है। और अब हंटर लिस्ट सबको मिल गई होती है तो हंटर बेक, हंटर चा और चोई जोंग इन सब शॉक में होते हैं और हंटर चोई कहते हैं कि इसका मतलब है कि अब हम 15 एस रैंक हंटर ही रेड पे जाएंगे और हमें किसी भी हालत में इसे खत्म करना होगा। फिर हमें जिन्वू के घर का सीन दिखाया जाता है और वो अभी अभी घर ही आया होता है। तब वो सोचता है कि उसकी मदर अभी 4 साल के बाद इटर्नल स्लीप से उठी है और वो अभी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और वहाँ एंट एक दूसरे को खा रही होती हैं क्योंकि उस आइलैंड पे अब फूड सोर्स नहीं बचे थे और उनकी एंट क्वीन कह रही होती है कि अब हमें एक पावरफुल एंट की जरूरत है जो इन्हें सही रास्ता दिखाए और लीड करे। इन सबको मेरे पावरफुल चाइल्ड की जरूरत है। तभी वहाँ एक एग क्रैक होता है और उसमें से हमारा अगला शैडो सोल्जर्स बेरू बाहर निकलता है और बेरू निकलते ही रॉर करता है और उसकी रॉर इतनी पावरफुल होती है कि पूरे आइलैंड में से एनर्जी एमिट होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोरिया की तरफ जहाँ हर जगह न्यूज में बस यही चल रहा होता है कि कैसे फोर्थ रेड होने वाली है और एंड्स कैसे इवॉल्व हो रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिन ब्योंग को जो पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रहा होता है। फिर हम जिन्हो और हान को देखते हैं जहां जिन्हो मना कर रहा होता है हान को सेंट्री टीम में जाने के लिए क्योंकि वो एक ई रैंक हंटर ही है। इसके बाद हम प्रेसिडेंट गो गुनी को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, तुम सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी वीडियो बना सकूं एक्सप्लेनेशन की। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना। और वो सोच रहे होते हैं कि एटलीस्ट कल जेजू आइलैंड रेड स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे शिप्स हंटर के साथ जेजू आइलैंड के पास पहुंच गए होते हैं। फिर हम माँ डोंगसुक को देखते हैं जो अपने जाने से पहले अपने वाइस हंटर को जिम्मेदारी दे रहे होते हैं और पीछे लिम टाई परेशान होता है कि मिंगसुंग को यहाँ किसने बुलाया और उसे सबसे पीछे होना चाहिए, ये सरवाइव कैसे कर पाएगा कुछ हुआ तो। और बाकी के हंटर भी अपनी अपनी जगह पहुंच गए होते हैं, साथ ही कोरिया के साइड के हंटर्स भी सेफ्टी मेजर रेडी कर रहे होते हैं। इसके बाद मैनेजर जिनचू प्रेसिडेंट को बताते हैं कि सारी प्रिपरेशन हो गई है, साथ ही मेनलैंड और वाटर में हंटर भी तैयार हैं और जेजू आइलैंड को भी अच्छे से कवर कर लिया है और डिकॉय यूनिट भी आइलैंड पे पहुंच चुकी है, जिसमें प्रेसिडेंट बोलते हैं अच्छा है। और इस बार काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस ऑपरेशन के लिए। हालांकि गोटो ryuji के ऑपरेशन ज्वाइन करने से इस डिसीजन में हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिला है। फिर हम हंटर बेक को खड़ा देखते हैं और वो ब्योंग यू को आता देखकर शॉक होते हैं, जिसके बाद वो बोलता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो तुम लोगों को हील कौन करेगा। इसके बाद हम देखते हैं गोटो ryuji और उसकी टीम अपनी अपनी पोजीशन लेकर रेडी होती है अल्फा, डेल्टा, ब्रावो और चार्ली के नाम से। और फिर हम प्लेन का सीन देखते हैं जिसमें हंटर्स एंड क्वीन को मारने जा रहे होते हैं और वहाँ एक न्यूज रिपोर्टर भी आता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और वो बताता है कि वो एक ए रैंक हंटर है। साथ ही साथ किसी भी इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो लाइव कास्टिंग होगी वो 10 मिनट डिले से चलेगी, जिसपे मा डोंगसुक कहता है कि ये शायद कोरिया के लोगों के लिए लास्ट चांस होगा एक एस रैंक रेड को देखने का और हमें इस बार कामयाब होना ही पड़ेगा। और बताता है कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो ये शायद कोरिया को मैप से ही इरेज कर दे। इसके अगले सीन में जापान के हंटर अपनी पावर को रिलीज करते हैं और उनकी पावर सेंस करके एंड्स पहाड़ से बाहर आने लगती है और हंटर बेक बोलते हैं कि इनकी पावर टेरिफाइंग है। साथ ही वो बताते हैं कि एंड्स प्लेन की तरफ भी आ रही हैं, जिसपे हंटर चोई कहता है कि हैच ओपन करो, मैं इन्हें अकेला संभाल लूंगा। और फिर वो अपना पावरफुल अटैक करते हैं जिससे सारी एंड्स मर जाती हैं। और ये देखकर मा डोंगसुक कहता है कि ये कोई चौंकने की बात नहीं है कि ये अल्टीमेट हंटर है। और फिर वो आइलैंड पे उतरने लगते हैं और बताते हैं कि जापान के हंटर ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए ही डाइवर्ट कर पाएंगे एंट्स को, जिसका मतलब है कि उन्हें इतने ही देर में एंट क्वीन को मारना होगा। और वो सबसे पूछते हैं कि क्या सब रेडी हैं। और दूसरी तरफ शिप पे बैठे क्रू मेंबर्स ने एक्टिवेट कर दिया था सिग्नल इंटरफेरेंस को, जिससे एंट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और किसी भी एंट को ये नहीं पता चलेगा कि एंट क्वीन खतरे में है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आइलैंड पे जापान के हंटर एंट्स को मार रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या कोरिया के हंटर एंट क्वीन को खत्म कर पाएंगे कि नहीं। और आइलैंड पे से धुआं निकलता देखकर सभी हंटर सोचने लगते हैं कि हंटर चोई होंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोरिया के सभी हंटर्स माउंटेन के अंदर आ चुके हैं और इसके बाद हंटर चोई अपने मैजिक से एग्जिट पे एक बैरियर बना लेते हैं जिससे कोई भी एंट अगर अंदर आए तो उन्हें पता चल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि माउंटेन्स में बहुत सी टनल होती है और वो सब सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें कौन सी टनल में जाना चाहिए। और वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही हंटर चोई अपने मैजिक से सभी टनल्स में फायर बॉल्स मारते हैं और ये देखकर हंटर बेक थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और हंटर
जोई बोलते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है सारी टनल्स को चेक करने का, इसलिए उन्होंने ऐसा करा और अब उन्हें उस टनल में जाना चाहिए जिसमें से धुआं नहीं आ रहा। और इसके बाद हम कोरिया का सीन देखते हैं जहां पर जिनको अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके उठा ही होता है और वो जेजू आइलैंड रेड को लेकर सोच रहा होता है और वो सोचता है कि वहां पर सभी एस रैंक हंटर गए हैं और खुद गोटो रियोजी जो कि लगभग एक नेशनल लेवल हंटर है, तो उसको लगता है कि वो रेड इजीली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरिया की टीम उस टनल के काफी अंदर तक चली गई है और वहां पर बहुत सारे एग्स होते हैं और तभी उनकी नजर जाती है सबसे बड़े एग पे और वो एग हैच हो चुका था और वो सोचने लगते हैं कि अगर इतना बड़ा एग था तो इससे निकली हुई एंड कितनी पावरफुल होगी। लेकिन तभी हंटर बेक आकर कहते हैं कि तुम उन सब की चिंता मत करो, हम यहाँ पर एंड क्वीन को मारने आए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मन ही मन वो भी डरे हुए होते हैं उस एग को देखकर। और इसके बाद हमें आइलैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जापान के एक हंटर को चोट लग जाती है और वो हीलर के पास आता है अपने आप को हील करवाने के लिए और इतने में ही वहां पर और एंट्स आने लगती है और जैसे ही वो सभी हंटर्स दूसरी तरफ मुड़ते हैं बाकी एंट्स को देखने के लिए और इतने में ही कोई एंट आकर हीलर का सर धड़ से अलग कर देती है। और यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि वो एंट कोई और नहीं बल्कि हम सबका फेवरेट शैडो बेरू ही होगा। और बस यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है और भाई जिसका आप सबको इंतजार था आखिरकार वो आ ही चुका है, द जेजू आइलैंड आर्क। तो अब आप आराम से 3 एपिसोड एंजॉय करना जेजू आइलैंड फाइट को देखकर। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।